पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड्स एम्बरवुड सिटी से बाहर निकल रहे होते हैं, पर तभी उनको एक आदमी रोक लेता है एंड वो आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर ओक होते हैं, जिनको रियलाइज हो जाता है कि उनकी और ऐश के बीच में जो बैटल हुई थी वो अनफेयर थी, जिसके चलते वो ऐश को एक रीमैच के लिए चैलेंज करते हैं और रीमैच स्टार्ट हो जाता है। इस बार प्रोफेसर ओक अपने मेगा चार्जर्ड वाई का यूज करते हैं, वहीं पर ऐश अपने मेगा चार्जर्ड एक्स का यूज करता है। लास्ट में ऐश का चार्जर इस बैटल को जीत जाता है। अब आगे फाइनली धुआं हट जाता है और देखने को मिलता है कि मेगा चार्जर्ड वाई अपने बेस फॉर्म में आ चुका है, यानी कि वो ये बैटल हार गया है। दूसरी तरफ ऐश का मेगा चार्जर्ड एक्स अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था और वो एक काफी तेज रोर करता है। ऐश ये बैटल जीत चुका था। प्रोफेसर ओक देखकर शॉक हो जाते हैं कि उनका चार्जर इतना ज्यादा इजीली हार गया। प्रोफेसर ओक का चार्जर बिना उनके सीक्रेट फेनोमेना के ऐश के चार्जर के आसपास भी नहीं आता था। प्रोफेसर ओक इस बार डिसअपॉइंटेड होते हैं। वो अपने चार्जर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि इस बार मैंने इससे बेटर एक्सपेक्ट किया था। एटलीस्ट हम ऐश के चार्जर को एक टक्कर दे सकते थे, बट उसने वन साइड बैटल में हमको डिफीट कर दिया। दूसरी तरफ ऐश काफी ज्यादा खुश होता है। वो अपने चार्जर को गले लगा लेता है और उसका चार्जर भी अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि बैटल एंड हो चुकी थी। वहाँ पर ब्रॉक, मिस्टी और सैना भी आते हैं और ऐश को कांग्रेट्स बोलते हैं। तभी प्रोफेसर ओक अपने चार्जर के साथ ऐश के पास आ जाते हैं और ऐश से हाथ मिलाते हैं। वो बोलते हैं कि ऐश, इस बार तुमने पूरी तरह से बदला ले लिया। पिछली बार मैंने अपने सीक्रेट फेनोमेना का यूज करके तुमको वन साइड बैटल में डिफीट किया था। तुम और तुम्हारा चार्जर मुझे टक्कर भी नहीं दे पाए थे, बट इस बार उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पर एक फेयर बैटल होती है जहाँ पर हम दोनों ही मेगा एवोल्यूशन का यूज करते हैं और इस बैटल में तुम्हारा चार्जर मेरे चार्जर को एक वन साइड बैटल में डिफीट करता है, जहाँ पर मेरा चार्जर तुम्हारा चार्जर को कोई भी टक्कर नहीं दे पाता। यानी कि ये कहना फेयर होगा कि तुम्हारा चार्जर मेरे चार्जर के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो ये बोलते हुए मुझे बुरा लग रहा है और ये मेरी वन ऑफ द वर्स्ट बैटल थी अब तक की। आज तक मुझे कोई भी इतना इजीली डिफीट नहीं कर पाया था। ऐश बोलता है, वेल, मैंने भी अपने चार्जर को आज तक इतना अच्छे से बैटल करते हुए नहीं देखा है। एक नॉर्मल बैटल में डेफिनेटली तुम्हारा चार्जर के पास कोई ना कोई चांस होता है मेरे चार्जर को टक्कर देने का, बट अब मेरा चार्जर पूरी तरह से फायर्ड अप हो चुका है चार्जर टूर्नामेंट को जीतने के लिए, क्योंकि उसको सेकंड चांस मिला है एंड उसको पता चल चुका है कि हारने पर कैसा लगता है। वो अब अपना चांस नहीं गंवाना चाहता है। अब चार्जर ने डिसाइड कर लिया है कि वो नहीं रुकने वाला। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, यह तो काफी अच्छी बात है। आई होप तुम्हारा चार्जर वैली टूर्नामेंट जीत कर आए। मेरे तरफ से तुम दोनों को बेस्ट ऑफ लक। ऐश थैंक यू बोलता है और इसके बाद प्रोफेसर ओक अपने चार्जर के साथ चार्जर वैली से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ऐश के पास आता है और वो बोलता है कि तुमने अब 5 ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया है चार्जर वैली में और तुम टॉप 4 में आ चुके हो। अब बाकी 3 ट्रेनर्स बाकी है जिनको डिफीट करके तुम चार्जर वैली विनर बन सकते हो। वेल, ये टॉप 3 ट्रेनर्स पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्जर ट्रेनर्स है और उनके चार्जर भी स्पेशल हैं, तो हो सकता है कि तुमको इन बैटल में डिफिकल्टी आए। ऐश बोलता है कि मुझे मेरे चार्जर पर पूरा भरोसा है, हम अब नहीं रुकने वाले, ये चार्जर टूर्नामेंट हमारा ही होगा। सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, ठीक है, तो तुम्हारी नेक्स्ट बैटल होने वाली है कल, जिसके लिए तुम्हें प्रिपेयर्ड होकर आना होगा एंड यहाँ पर कुछ स्पेशल चीजें भी होने वाली है जो कि एक सरप्राइज होगी एंड तुम्हें ऑन द स्पॉट उसके खिलाफ स्ट्रेटेजी वगैरह बनानी होगी उसको काउंटर करने के लिए। ऐश बोलता है, कैसा सरप्राइज, क्या मैं उसके बारे में पहले से जान सकता हूँ? सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, नहीं, इससे तुम्हारा और तुम्हारा चार्जर का टेस्ट होगा एंड वो उस तरह की स्पेशल पावर है। अगर तुम उसको काउंटर कर लेते हो तो हम मान जाएंगे कि तुम टॉप 2 में जाने के लिए डिजर्व करते हो। ऐश बोलता है, ठीक है, और इसके बाद ऐश और चार्जर वापस से पोकेमॉन सेंटर जाते हैं जहाँ पर चार्जर हील होता है। इसके बाद सभी लोग वापस से चार्जर वैली आ जाते हैं जहाँ पर ऐश और चार्जर थोड़ी ट्रेनिंग करने का डिसाइड करते हैं। वो कुछ वाइल्ड चार्जर के साथ बैटल करते हैं जिनको ऐश का चार्जर अगेन डिफीट कर देता है। काफी ट्रेनिंग करने के बाद वो दिन आ जाता है जब ऐश और रैंक 3 नंबर के चार्जर ट्रेनर की बैटल होने वाली थी। ऐश बैटलफील्ड में आ जाता है और वो वेट कर रहा होता है अपने अपोनेंट का। वो सोच रहा होता है कि उसका अपोनेंट कौन होने वाला है और बैटल में क्या सरप्राइज होने वाला है। तभी उसके सामने से वो ट्रेनर आ जाता है जिससे ऐश की बैटल होने वाली थी और ऐश ये देखकर शॉक हो जाता है कि एक और ऐसा ट्रेनर था जिसको ऐश पहले से ही जानता था एंड वो और कोई नहीं बल्कि रेड था, यानी कि कैंटो रीजन का चैंपियन, जिससे ऐश ने ऑलरेडी बैटल कर रखी थी कैंटो रीजन में जब वो नॉर्दर्न रीजन में आने के लिए टास्क कंप्लीट कर रहा था। रेड ऐश को देखकर शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि ऐश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग चार्जर है? ऐश बोलता है कि हाँ रेड, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग चार्जर है, बट मेरा भी सेम क्वेश्चन है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रेड बोलता है कि वेल, मेरा कोई भी प्लान नहीं था पोकेमॉन मास्टर बनने का, बट फिर मुझे और काफी सारे चार्जर ट्रेनर्स को इनविटेशन आता है यहाँ के टॉप 8 ट्रेनर्स बनने के लिए, जिसको काफी सोचने के बाद मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ नया करना था और मैं नॉर्डन में आ जाता हूँ। इसके बाद सारे ट्रेनर्स जिनको सिलेक्ट किया गया था वो सब बैटल करते हैं आपस में और इसी के अकॉर्डिंग टॉप 8 ट्रेनर्स को डिसाइड किया जाता है।
जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था उसको ज्यादा ऊपर रैंक किया गया है। ऐश बोलता है इम्प्रेसिव, ये तो काफी औसम चीज है। रेड बोलता है कि हाँ बट अभी तक मेरा कोई टर्न नहीं आया था, यानी कि कोई भी चार्जर ट्रेनर टॉप 3 में एंटर नहीं कर पाया था जो कि हमसे बैटल करे। नीचे रैंक वाले ट्रेनर्स ने उनको डिफीट कर दिया था, जिससे हमारी पावर का अंदाजा लगता है। और तुम सबसे पहले ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर हो जिससे मैं चार्जर वैली में बैटल कर रहा हूँ और वो टॉप 3 में आया है। ऐश बोलता है कि हाँ ये चीज मुझे बताई गई थी। रेड बोलता है फिर ठीक है, अब मेरी ये ड्यूटी है कि मैं तुम्हें डिफीट करूँ और बताऊँ कि चार्जर वैली के ट्रेनर्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उनके चार्जर को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। ऐश बोलता है श्योर, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी पावर का यूज करो। रेड बोलता है हाँ मैं करूंगा भी। चलो बैटल को स्टार्ट करते हैं। बैटल शुरू हो जाती है। रेड और ऐश दोनों ही अपने अपने चार्जर को बाहर निकालते हैं। ऐश नोटिस करता है कि रेड का चार्जर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, उसके बैक पे कुछ स्पाइक्स आ गए हैं। ऐश बोलता है रेड तुम्हारे चार्जर पे स्पाइक्स कैसे आ गए, जबकि पिछली बार जब मैंने तुम्हारे चार्जर को देखा था तो उसके ऊपर स्पाइक्स नहीं थे। रेड इस बात को इग्नोर कर देता है और इसका आंसर नहीं देता। अब दोनों ही ट्रेनर्स अपने अपने मेगा रिंग और कीस्टोन को बाहर निकालते हैं, जिससे वो अपने पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर लेते हैं मेगा चार्जर एक्स में। यानी कि ये बैटल दोबारा से 2 मेगा चार्जर एक्स के बीच में होने वाली थी। ब्रॉक बोलता है कि एक्सपेक्टेड था। रेड और ऐश दोनों के ही पास ही मेगा चार्जर एक्स है। देखते हैं कि किसका मेगा चार्जर एक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बैटल स्टार्ट हो जाती है। रेड और ऐश दोनों के चार्जर फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज करते हैं और दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं। पर यहाँ पर ऐश के चार्जर का फ्लेम थ्रोअर कहीं ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते वो रेड के चार्जर के फ्लेम थ्रोअर को ओवर पावर कर देता है और रेड के चार्जर के ऊपर लग जाता है। सबने एक्सपेक्ट किया था कि रेड के चार्जर को डैमेज पड़ा होगा, बट सरप्राइजिंगली रेड के चार्जर को कोई भी डैमेज नहीं पड़ा था। सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। रेड एक स्माइल देता है और बैटल कंटिन्यू होती है। इसके बाद ऐश का चार्जर यूज करता है फायर स्पिन अटैक का। रेड बोलता है चार्जर इसको डॉज कर लो। रेड का चार्जर बिल्कुल ऐसे ही करता है और फ्लाई करके वो इस अटैक को डॉज कर लेता है। पर इन 2 अटैक्स में सभी ने नोटिस कर लिया था कि ऐश के चार्जर थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। नॉर्मली उसके फ्लेम्स ऑरेंज या फिर रेड कलर के होते थे, बट इस बैटल में उसके फ्लेम्स ब्लू कलर के हो गए थे, जिसको देखकर सभी लोग कंफ्यूज हो गए थे एंड उसके अटैक्स भी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे प्रोफेसर ओक के बैटल से। ब्रॉक बोलता है ये काफी अच्छा साइन है ऐश के चार्जर के लिए, क्योंकि ब्लू फ्लेम्स कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑरेंज या फिर रेड फ्लेम से। जब फ्लेम्स का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो वो ऑरेंज या फिर रेड कलर के बजाय ब्लू कलर की हो जाती है और वो रेड या फिर ऑरेंज कलर के फ्लेम से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उनका डैमेज भी ज्यादा होता है। मिस्टी बोलती है कि ये तो ऐश के चार्जर के लिए काफी अच्छी बात है। सहीना बोलती है कि हाँ ये तो है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐश के चार्जर की फ्लेम आखिर ब्लू कलर की कैसे हो गई। ब्रॉक बोलता है ये एक अच्छा क्वेश्चन है। वेल मेरे पास इसके लिए कोई परफेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट हो सकता है कि चार्जर ने अपने ट्रू पावर्स को अनलॉक कर लिया हो, क्योंकि वो प्रोफेसर के बैटल के बाद डिसअपॉइंटेड हो गया था एंड अब वो अपना फुल पोटेंशियल यूज कर रहा है चार्जर वैली टूर्नामेंट को जीतने के लिए। वो हर एक चार्जर को डोमिनेट करके डिफीट करना चाहता है। सहीना बोलती है कि हाँ ये एक रीजन हो सकता है। ऐश का चार्जर अब सच में पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। रेड बोलता है कि